तो जॉनी डेप ने कंफर्म कर दिया दैट ही विल नेवर रिटर्न फॉर जैक स्पैरो इन पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। तो भी काफी ज्यादा अपडेट्स है बताने के लिए, तो इसलिए अभी आपने लाइक नहीं किया, लाइक भी कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो बिना टाइम वेस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली अपडेट के बारे में बात करें तो ये निकल कर आ रही है डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है, क्योंकि ये मूवी रिलीज होने पर है। तो यहाँ पर इस मूवी के डायरेक्टर सैम राइमी ने डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर के बारे में काफी कुछ एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद हम जो डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर है उसको एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देखेंगे, उसको एक अलग ही नजरिए से देखेंगे जो हम इससे पहले नहीं देखते हुए आ रहे थे। यानी हमें इसके कैरेक्टर में काफी मेजर और काफी बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है। यहाँ पर रिसेंटली बर्लिन जर्मनी में डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का प्रेस टूर हुआ था। उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर के बारे में सबसे पहले तो ये कहा कि ये ना सबसे ज्यादा सेल्फ एश्योर्ड कैरेक्टर था। मतलब ये डॉक्टर स्ट्रेंज किसी पर भी भरोसा नहीं करता था, इसको जो भी काम करना होता था ये किसी की राय भी लिए बगैर अपना काम कर लेता था, ये अपने डिसीजन खुद ही कर लेता था, जिससे इसको काफी ज्यादा नुकसान का भी ऐसा सामना करना पड़ा है। मगर यहाँ पर उन्होंने मतलब बेसिकली कहा इसको ना किसी पर फेथ नहीं था, इसके ऊपर किसी पर ट्रस्ट नहीं था। मगर डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इस चीज को ब्रोक कर देगा और इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने और साथियों पर भी भरोसा करना स्टार्ट हो जाएगा और ये दूसरे लोगों पर, अपने साथियों पर भी भरोसा करना स्टार्ट हो जाएगा कि वो भी इसकी मदद कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर पे ये कहा है कि इससे पहले ट्रस्ट की कमी थी, डॉक्टर स्ट्रेंज किसी पर ट्रस्ट नहीं करता था, मगर अब फ्यूचर में डॉक्टर स्ट्रेंज जो है सब पे ट्रस्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यस, ये सैम राइमी का कहना था डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर से मुतालिक। अगर आप लोग जो है इस मूवी पे प्लॉट पे थोड़ा सा ध्यान दें, जो इन्होंने ये वाला स्टेटमेंट किया है ये वाली इस मूवी से चीज़ मैच भी हो रही है। अगली अपडेट के बारे में बात करें और ये भी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से निकल कर आ रही है और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के जो राइटर है जिनका नाम है माइकल वॉल्डन, उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की स्टोरी के बाद जब हम देखेंगे हमें एक तरह से जो है ना कंफर्म हो जाएगा कि लोकी सीजन 2 में हमें क्या देखने को मिलेगा। ये काफी ज्यादा एक मेजर अपडेट है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमें लोकी सीजन 1 में भी मल्टीवर्स टाइप देखने को मिला था, मल्टीवर्स देखने को मिला था और उसके बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की पूरी मूवी ही मल्टीवर्स पर बेस है। तो यहाँ पर उनके राइटर ने ये बोला है, यहाँ पर मैं आप लोगों की स्टेटमेंट बताऊं, उन्होंने यहाँ पर प्लेलिस्ट को इंटरव्यू देते हुए यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो भी कुछ इंसिडेंट्स होंगे ना, जो भी कुछ इवेंट्स होंगे, एक तरह से ना वो हमें इन्फॉर्म कर देगा कि लोकी सीजन 2 में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। वो एक तरह से ना कहते हैं ना पाथ क्रिएट कर देगा लोकी सीजन 2 के लिए। हमें डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पे वो सब चीजें देखने को मिल जाएगी, साफ तौर मतलब एक इंडिकेशन मिल जाएगी बेसिकली कि जो हमें लोकी सीजन 2 में देखने को मिलेगा। तो यस, ये भी आप लोग देख सकते हैं उन्होंने काफी ज्यादा मेजर अपडेट दे दी है कि आप लोग डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगले अपडेट के बारे में बात करें तो ये निकल कर आ रही है जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन से, जिसका मैं तो काफी ज्यादा वेट कर रहा हूं। तो यहाँ पर जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के डायरेक्टर ने एक तस्वीर अपनी शेयर की है, जहां पर आप इस तस्वीर पे देख सकते हैं गौर करके, जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम में लॉकवुड एस्टेट यानी कि जो हाउस था उसे सारे डायनासोर्स वहां से निकल गए थे और वो यूएस के अलग अलग स्टेट्स में चले गए थे और इसके मतलब जो हम जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में देख रहे हैं। तो अगर आप इस तस्वीर में गौर करेंगे, ये वाली तस्वीर हमें इंडिकेट कर रही है कि वहां से मतलब यानी कि जो उस लॉकवुड स्टेट यानी कि उस हाउस से जो कैलिफोर्निया में है वहां से डायनासोर्स निकल के कहां गए हैं। और अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पर अगर आप लोग इसके वेस्ट साइड पर थोड़ा सा देखिए, यानी कि वेस्ट साइड है जो यूएसए स्टेट के, जहाँ पे कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस वगैरह हैं, वहां पे हमें ज्यादा डायनासोर्स देखने को मिले हैं। जहां रेड स्पॉट्स हैं इसका मतलब वहां हमें डायनासोर्स ज्यादा देखने को मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ, इससे हमें ये साबित होता है कि लॉकवुड स्टेट यानी जो कैलिफोर्निया जहां से डायनासोर्स एस्केप हुए थे वो ज्यादातर वहीं पर ही हैं। और अगर आप लोग देखेंगे हमें काफी कम अमाउंट में बाकी डायनासोर्स देखने को मिले हैं दूसरे लोकेशंस में, यानी कि जो है ईस्ट साइड ऑफ यूएस स्टेट में। इसका मतलब डायनासोर्स ने काफी ज्यादा ट्रैवल नहीं किया, वो अभी भी लॉस एंजलिस के आसपास ही हैं। तो यस, आप लोग बाकी पॉज करके और देख सकते हैं कि हमें कहाँ डायनासोर्स किसके यूएस स्टेट्स में देखने को मिल रहे हैं। अगली अपडेट के बारे में बात करें और ये भी जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन से निकलती आ रही है और यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर करने जा रहा हूँ। क्या आप लोगों को इस बारे में पता था कि जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में ओवन यानी कि जो रोल है वो वहां पर क्रिस प्रैट को देने से पहले यहाँ पर किस एक्टर को कास्ट किया गया था, यानी किस एक्टर को रुजू किया गया था? और कोई नहीं बल्कि जोश ब्रोलिन AKA थैनोस AKA
जॉश ब्रोलिन। ओवन ग्रेडी जो जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में कैरेक्टर है, अब यहाँ पर जैसा कि हमें पता है क्रिस प्रैट उसको प्ले करते हैं, जो कि काफी आइकॉनिक एक्टर है उस कैरेक्टर को प्ले करने वाले। तो उससे पहले जॉश ब्रोलिन को वो वाला जो है रोल दिया गया था। तो यहाँ पर जॉश ब्रोलिन से ये पूछा जाता है कि आपको, अब जैसा कि हमें पता है कि ओवन ग्रेडी जो है वो काफी ज्यादा मेजर कैरेक्टर बन चुका है, तो आपको क्या रिग्रेट है कि आपने उस वाले कैरेक्टर को इग्नोर कर दिया, आपने जो है टर्न डाउन कर दी वो वाली रोल? तो यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने उस वाले रोल को बिल्कुल भी नहीं लिया। यहाँ पर आप लोग भी थोड़ा सा शौक हो रहे होंगे। उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि मैं अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकता हूँ, मतलब मैं अपने आप को पिक्चर नहीं कर सकता हूँ कि मैं उस रोल में, यानी कि ओवन ग्रेडी के रोल में अपने आप को देखूं, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं वो वाला रोल सही तरह कर पाऊंगा। और यहाँ पर उन्होंने क्रिस प्रैट को बोला कि जो क्रिस प्रैट है मैं उसको जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन से पहले से जानता हूँ। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता होगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, थैनोस, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि मुझे लगता है क्रिस प्रैट 100% सही एक्टर थे जिन्होंने ये वाला रोल एक्सेप्ट किया, और ये वाला रोल, ये वाला कैरेक्टर इन पे एक्टर पे यानी कि क्रिस प्रैट पे 100% सूट करता है। और यहाँ पर उन्होंने मजीद ये बोला कि मैं बिल्कुल भी इस बात को रिग्रेट नहीं फील कर रहा हूँ, मैं अभी भी, मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं जो है, मतलब मैंने वो वाला कैरेक्टर प्ले करने से मना कर दिया जिसपे मैं बिल्कुल भी सूट नहीं करता था, और क्रिस प्रैट उस वाले कैरेक्टर को प्ले कर लिया जिन पे वो वाला रोल काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। अगली अपडेट के बारे में बात करें, ये निकल कर आ रही है निकोलस केज से। तो यहाँ पर निकोलस केज का अगर आप लोगों को नहीं पता, निकोलस केज जो इनका नाम है, निकोलस केज से पहले इन एक्टर का नाम हुआ करता था निकोलस कुपोला, COPPOLA। तो उसके बाद उन्होंने एक मूवी रिलीज हुई थी, उस मूवी का नाम था फास्ट टाइम्स। तो यहाँ पर उस मूवी के बाद इन्होंने अपने नाम को निकोलस केज से निकोलस कोपोला में जो है ना उसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पर रिसेंट एक इंटरव्यू में इससे पूछा जाता है इन्होंने ये वाली चीज क्यों की। तो यहाँ पर वियर्ड को इंटरव्यू देते हैं उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले तो ये बोला, तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पर नेपोटिज्म और एक तरह से लोग उनको जो है ना दूसरी गलत गलत बातें कर रहे थे, उनके नाम का मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए उनको ये वाली चीज करनी पड़ी। उन्होंने मजीद स्टेटमेंट में ये बोला, मुझे यहाँ पर लोग कहा करते थे एपोकलिप्स, निकोलस एपोकलिप्स, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कोपोला अकोप्लिक्स मतलब नाम मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर लोग जो है, मेरे नाम का मतलब मुझे सही वो नहीं लग रहा था, वो निकोलस केज का जो है अड्रिक कैलियल था, मतलब तब उन्होंने एक्टिंग स्टार्ट ही की थी। तो यहाँ पर उन्होंने आगे ये बोला कि लोग जो है मतलब मुझे एक तरह से नेपोटिज्म में बुलाते थे, जो मेरे इससे पहले भी जो काम करते आ रहे मुझे उनसे रिजेबलस करते थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और यहाँ पर उन्होंने अपने नाम को बोला, जो मैंने अपना नाम चेंज किया निकोलस केज से, वो मैंने किया इन्फ्लुएंस होके ल्यूक केज और जॉन केज से। आप लोगों को पता होगा ल्यूक केज जो कि मार्वल का एक कैरेक्टर है कॉमिक्स में। तो यस, उन्होंने यहाँ बोला मैंने उनसे इंस्पायर होकर अपना नाम को जो है चेंज किया, और इसलिए मुझे अपना नाम चेंज करना पड़ा, एक तो नेपोटिज्म की वजह से जो लोग मुझे कहते थे, और ल्यूक केज से इन्फ्लुएंस होके। अगली अपडेट के बारे में बात करें, और ये निकल कर आ रही है जेडा पिंकेट स्मिथ से, जो कि विल स्मिथ की वाइफ है। उस इंसिडेंट के बाद पहली मर्तबा जेडा पिंकेट स्मिथ ने एड्रेस किया है, एक तरह से इनडायरेक्टली उस चीज को एड्रेस किया। यहाँ पर अगर आप लोगों को नहीं पता, जेडा पिंकेट स्मिथ का एक फेसबुक पर शो आता है जिसका नाम है रेड टेबल टॉक के नाम से, जो कि रिसेंटली उसका एक नया सीजन उसका है। जो वो वाला सीजन था, वो जो इंसिडेंट हुआ था उससे पहले का टेप था, यानी जो हमें उस सीजन में सब कुछ देखने को मिल रहा है, वो सब कुछ उस वाले इंसिडेंट से, ऑस्कर से पहले का रिकॉर्ड हुआ था। तो ऑफ कोर्स तब तो है जेडा स्मिथ को वो वाली चीज़ें नहीं पता थी मेरे साथ क्या होने वाला है, मगर उस शो के स्टार्टिंग में हमें जो है एक मैसेज देखने को मिलता है, जहां पर उन्होंने शो वालों ने ये बोला है कि कंसीडरिंग ऑल दैट हैपेंड इन द लास्ट फ्यू वीक्स, द स्मिथ फैमिली हैज बीन फोकस्ड ऑन डीप हीलिंग. Some of the discoveries around our healing will be shared at the table when the time calls. Until the table will continue offering itself to powerful inspiring and healing testimonials like that of our. आप आगे मजीद पढ़ सकते हो। यहाँ पर यस, उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि विल स्मिथ की फैमिली जो है अब एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रही है, जो भी इंसिडेंट के बाद हुआ है, अब वो अपने आप को हील कर लें, वो अपने आप को देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है, दोबारा से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। और जब सही टाइम आएगा, जेडा पिंकेट स्मिथ अपने उस इंसिडेंट के बारे में लाइव मतलब ऑडियंस को भी बताएंगे कि वहाँ पे क्या हुआ था। तो यस, ये आप देख सकते हैं, हमें ये वाली चीज देखने को मिली है। अगली अपडेट के बारे में बात करूं, ये निकल कर आ रही है एंड्रयू गारफील्ड से। तो एंड्रयू गारफील्ड ने यहाँ पर जो है, यहाँ पर एंड्रयू गारफील्ड ने इस बात को कंफर्म किया कि वो काम करना चाहते हैं, ही वुड लव टू वर्क विद टोबी मैगवायर। आप लोगों को पता होगा रिसेंटली स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद कैसे हमें इन दोनों की भी काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री देखने को मिली है। फैंस भी चाहते हैं हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन वाले एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर एक साथ देखने को मिले। तो यहाँ पर एंड्रयू गारफील्ड ने टोबी मैगवायर के बारे में ये बोला है, आई वुड लव टू वर्क हिम इन, ही इज सच अ ग्रेट एक्टर। मैं टोबी मैगवायर के साथ फिर से काम करना चाहूँगा।
चाहे वो पीटर पार्कर के रोल में हो यानी स्पाइडरमैन के रोल में हो, चाहे वो स्पाइडरमैन के आउटसाइड कोई भी रोल हो, मैं उनके साथ फिर से स्क्रीन टाइम शेयर करना चाहूंगा, मतलब मैं उनके साथ फिर से काम करना चाहूंगा। तो यस, आप देख सकते हैं एंड्रयू गारफील्ड जो है कितने ज़्यादा इंस्पायर हैं अपने हीरो से और उनके साथ काम भी करना चाहते हैं। यहाँ पर अगली अपडेट के बारे में बात करें, ये निकल कर आ रही है पॉल बेटनी से। आप लोगों को पता होगा जो कि विजन का रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर रिसेंटली जब उनसे इंटरव्यू में पूछा जाता है अपने विजन के रिटर्न को लेके कि हमें फ्यूचर विजन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले एंटरटेनमेंट टुनाइट को इंटरव्यू देते हो, यहाँ पर उन्होंने सबसे फनी वे में ये कह दिया कि मैं अगर मुझे जितने भी पैसे मिल जाए ना, मैं विजन के रोल के लिए रिटर्न नहीं करूंगा। ऑफकोर्स जो उन्होंने फनी वे में बोला है, मगर यहाँ पर उन्होंने सीरियसली ये चीज़ बोली है कि वांडा विजन की एंडिंग में जो विजन के में एंडिंग देखने को मिली थी वो इसकी इनकम्प्लीट एंडिंग थी। यहाँ पर जो लूज एंड से, लूज एंड मतलब जो हमें इनकम्प्लीट चीज़ देखने को मिली है। और केविन फाइगी एक ऐसे आदमी है जो कि लूज एंड को पसंद नहीं करते, वो भी किसी कैरेक्टर की इनकम्प्लीट एंडिंग को पसंद नहीं करते। तो ये यहाँ पर इनके पूरे स्टेटमेंट में उन्होंने ये बताया है कि यस, मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ हमें विजन जो है फ्यूचर में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ज़रूर 100% देखने को मिलेगा, मगर कब देखने को मिलेगा दैट थिंग आई कांट टेल। तब आप ये 100% नहीं समझे कि मैं विजन देखने को मिलेगा पॉल बेटनी के हिसाब से। अब यहाँ पर लास्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है। तो यहाँ पर जॉनी डेप, आप लोगों को पता होगा अभी रिसेंटली इनकी कोर्ट की हियरिंग हुई थी एम्बर हर्ड के साथ, और आई होप कि जॉनी डेप आल्सो गेट्स हिज जस्टिस। तो यहाँ पर जॉनी डेप ने जो है उस कोर्ट की हियरिंग में जो है एक मतलब सवाल पूछा था वहाँ पे लॉयर ने कि अगर आपको 300 मिलियन जो है वो ऑफर किए जाए, $300 मिलियन, तो क्या फिर भी आप पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन रोल यानी कि जैक स्पैरो रोल के लिए रिटर्न नहीं करोगे? तो यहाँ पर जॉनी डेप ने यहाँ पर ये कह दिया कभी भी नहीं। तो यस, यहाँ पर जॉनी डेप ने इस बात को ऑफिशियली 100% ऑफिशियली कंफर्म कर दिया दैट ही विल नेवर रिटर्न फॉर जैक स्पैरो इन पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, नेवर नेवर नेवर। तो यस, इन्होंने यहाँ पर ये कह दिया कि भाई मुझे जितने भी पैसे मिल जाएं मैं जैक स्पैरो रोल के लिए कभी भी रिटर्न नहीं करूँगा। और आप यहाँ से देख सकते हैं दैट इट इज़ द एंड फॉर जॉनी डेप इन पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फ्रेंचाइज। तो यस, इस स्टेटमेंट से तो उन्होंने 100% कंफर्म कर दिया कि मैं नहीं देखने को मिलेगा, जो कि 100% जो है अफसोसनाक मतलब अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है फैंस के लिए। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपका इस बारे में क्या ख्याल है। तो बस इस वीडियो में होप आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरा वाला आपको रिव्यू अच्छा लगा। अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।